हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि प्रोसेस बताने के लिए और इंटरव्यू में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे किया जाए। तो मैंने कुछ एक शॉर्ट वीडियो तैयार किया है जिसमें वो सारे स्टेप्स जो मैंने लिए थे और जो मैंने किए थे और मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले मैंने क्या किया था, हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है। तो आपने भी क्या करना है कि पहले तो आपको सिटी सेलेक्ट करना है कि आपको कौन से सिटी में इंटर्नशिप करना है, और उस सिटी को सेलेक्ट करने के बाद उसमें से कौन कौन से हॉस्पिटल्स में आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया था और दिल्ली में भी मैंने 5-6 हॉस्पिटल्स प्रायोरिटी बेस पे सेट किए थे, क्योंकि मेरे को पता, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, सबका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट न्यूरोलॉजी था, तो मैंने उस हिसाब से अपने हॉस्पिटल सेट किए थे। हॉस्पिटल सेट करने टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस हॉस्पिटल का एचओडी कौन है, क्योंकि एचओडी जिस फील्ड से होगा वो आपको उसी फील्ड के बारे में नॉलेज ज़्यादा दे पाएगा। तो जैसा कि मैंने नारायणा हॉस्पिटल सेलेक्ट किया था, उसमें एचओडी जो था वो न्यूरो से ही था, न्यूरो में पीएचडी कर रहे हैं। तो जो मेरे को उनसे ज़्यादा ज्ञान मिला है वो एक ऑर्थोपेडिक थेरेपिस्ट एक न्यूरोलॉजी सेक्शन में उतना एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता था। हॉस्पिटल सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको ड्यूरेशन सेट करना है कि आपको 3 महीने का करना है या 6 महीने का करना है। अगर 3-3 महीने का करना है तो आपको 2 हॉस्पिटल शॉर्ट लिस्ट करना होगा। अगर आपको 2-2 महीने का करना है तो 3 हॉस्पिटल शॉर्ट लिस्ट करने हैं और तीनों में जाके अप्लाई करना है। और अगर 1-1 महीना का करना है तो उसके भी चांसेस है कि 1-1 महीने भी, लेकिन ये ड्यूरेशंस आपको हॉस्पिटल जाने के बाद ही तय कराएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल अप्रूवल देता है या नहीं देता है वो वहाँ पे उनके एचओडी से और उनके एचआर से बात करने के बाद ही पता चलेगा कि आपको कितने महीने का इंटर्नशिप ऑफर किया जा रहा है उस हॉस्पिटल से। पर्सनली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 6 महीने का इंटर्नशिप एक ही हॉस्पिटल से करें तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज क्या होता है कि कोई एक नया इंटर्न आता है तो उसको हर कोई ओपीडी में ही रखना चाहता है कि हाँ कुछ टाइम ये ओपीडी हमारा संभाल ले। एंड फिर उसके बाद उसको, क्योंकि वहाँ के पुराने इंटर्न भी होते हैं, नए इंटर्न भी आते हैं, जो 6 महीने का होता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, लंबे टाइम के लिए रहता है। इस वजह से 6 महीने का मेरे हिसाब से कि ठीक है, एक हॉस्पिटल से करें बेटर है। क्योंकि हॉस्पिटल में काम करने के लिए हॉस्पिटल को भी समझना पड़ता है, 2 महीने तो आपको हॉस्पिटल को समझने में लग जाते हैं। तो 6 महीने ज़्यादा इजिली स्पेंड होते हैं कंपेरेटिव टू 1 महीना 2 महीना करके अगर इंटर्नशिप करें तो। वैसे तो हमें इंटर्नशिप ही करना है, जॉब तो कर नहीं रहे, जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। उसके बाद हॉस्पिटल्स और ड्यूरेशन सेट करने के बाद हमें हॉस्पिटल जाना है और उनके एचओडी से मिलना है, क्योंकि ये करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा वहाँ से। तो आप जाइए, एचआर से मिलिए, वहाँ के एचओडी से मिलिए। अगर आपके पास रेफरेंस है तो वेल एंड गुड, रेफरेंस वालों को एचआर भी नहीं रोकते, क्योंकि उनको एचओडी सीधा एंट्री दे देते हैं। बट जिनके पास रेफरेंस नहीं है उनके लिए भी यही है कि मिलिए एचओडी से, देखिए कहाँ तक वर्कआउट होता है, कन्विंस करने की भी कोशिश करना है। कुछ एचओडी, कुछ हॉस्पिटल फीस भी लेते हैं और कुछ नहीं भी लेते हैं। जो फीस लेते हैं उनको फीस दिखती है, वो ज़्यादा इंटर्न्स रखते हैं, जो फीस नहीं लेते वो कम इंटर्न रखते हैं। हाँ, एक ये भी पॉइंट आ जाता है कि हॉस्पिटल तैयार करते टाइम पे आपको हॉस्पिटल का पास्ट, मतलब वहाँ से जो इंटर्न किए हुए हैं उन लोगों से बात करके पूछ लो एक बार कि हाँ वहाँ से इंटर्नशिप करना कैसा है। और 2-3 हॉस्पिटल से पता करोगे तो एक कंपेयर करने को मिल जाता है कि हाँ यहाँ से करें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि मैंने आर्मी हॉस्पिटल के बारे में सोचा था जो कि दिल्ली में है। मैंने लिंक्डइन पे वहाँ से जितने भी इंटर्नशिप किए हुए हैं उनसे पूछा था, तो उन्होंने अच्छा बताया था। वो पूछना इसलिए पड़ा क्योंकि जो वहाँ का एचओडी है रिहेबिलिटेशन सेंटर का, फिजियोथेरेपी का, वो एमडी इन रिहेबिलिटेशन, फिजिकल रिहेबिलिटेशन में उन्होंने एमडी किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ है।
और वहाँ पे सिर्फ एक ही फिजियोथेरेपिस्ट है और बाकी जो फिजिकल थेरेपिस्ट है वो डिप्लोमा वाले हैं। तो एक ये पॉइंट आ जाता है कि वहाँ से कैसा आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि कॉलेज टाइम पे तो हर कोई पढ़ने पे ही देखता है और थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दो डिफरेंट वर्ल्ड है। एंड उसके बाद जब अगर आप एचओडी से मिल लेते हैं, एचओडी या वहाँ का कोई भी स्टाफ एक इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू भी लेते हैं, वो उसको इंटरव्यू भी नहीं कहते और कुछ जगह इंटरव्यू भी लिया जाता है। जैसे कि मैं आर्मी हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे मेरे को एक प्रॉपर डेट एंड टाइम दिया गया था इंटरव्यू का। हालांकि मेरा वहाँ का इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, बिकॉज लॉकडाउन के कारण क्या हुआ था ना कि छोड़ो, नहीं बात करते हैं उसके बारे में। पढ़ाई लिखाई नहीं की थी मैंने लॉकडाउन में, इसलिए वहाँ हुआ नहीं मेरा। एंड फिर मैं नारायणा गया, वहाँ पे छोटा सा इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू के डेट एंड टाइम सेट होने के बाद आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं वो, सबसे बेहुदा सवाल जो लगता है मेरे को, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, जिसमें मैं अब तक पुअर हूँ, जिसकी वजह से मेरे को 2 रिजेक्शन आने पड़े हैं जॉब के लिए। इसको प्रिपेयर कर लो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसके बारे में मैं भी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं खुद नहीं बता पाता हूँ अपने बारे में। सेकेंड थिंग इज एनाटमी। एनाटमी के बारे में पूछते हैं, बिकॉज मेरे से पूछा गया था कि डायफ्राम का नाव सप्लाई क्या है। छोटी छोटी चीजें पूछेंगे। अब जैसे कि ये इंटरव्यू बेस्ड जो होता है ना, जो लेता है उसके करियर पे डिपेंड करता है कि उसका जो मोर एंड मोर क्वेश्चंस होंगे वो किस फील्ड से होंगे, वो ऑर्थो से होंगे, न्यूरो से होंगे या कार्डियो से होंगे। अगर आप न्यूरो वाले सेक्शन के पास जाते हैं तो ज़्यादातर आपको न्यूरो में ही खींच लेगा, नर्व्स एंड मसल्स एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। और ऑर्थो वालों के पास जाते हैं तो वो भी मसल एनाटमी में ही फंसा देता है, बायोमैकेनिक्स। तो ये सब तो जानना है, एनाटमी पूरी नहीं याद होनी चाहिए। पहले बात करते हैं, सबसे टॉपिक वाइज ही बात कर लेते हैं। हमने टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं एनाटमी के बारे में। एनाटमी के बारे में भी आपको याद रखना है कि आपको मसल्स के ओरिजिन इंसर्जन पता होने चाहिए, एक्चुअली कौन सी फ्लेक्सर्स और कौन सी एक्सटेंसर्स हैं इसके नाम तो पता होने चाहिए। अगर नहीं पता होता तो पढ़ लेना, क्योंकि उस टाइम बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, क्योंकि बगल में 2-3 लोग भी बैठे होते हैं, आपको नहीं आता वो क्वेश्चन तो बेसिक क्वेश्चन है। फिर बायोमैकेनिक्स पे जाते हैं। बायोमैकेनिक्स में जॉइंट्स के बारे में पूछते हैं। जैसे कि मेरे से पूछा गया था चूज अ जॉइंट, तो मैंने होपफुली नी जॉइंट चूज किया था, जो कि सबसे हार्ड जॉइंट बोला जाता है जिसमें। और उन्होंने पूछा कि मीडियल टू लेटरल नी जॉइंट के स्ट्रक्चर्स बताने हैं, कौन सा स्ट्रक्चर पहले आता है। नहीं आता था उस टाइम, उन्होंने बेइज्जती मारी, मेरी बहुत गंदी बेइज्जती मारी थी। खैर अभी भी नहीं आता क्योंकि मेरा बायोमैकेनिक्स बहुत बेकार है। तो बायोमैकेनिक्स में ये चीज़ें याद रखना कि हाँ, जॉइंट्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, लॉकिंग नी अनलॉकिंग नी के बारे में पढ़ लिया, पूछते हैं। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी में। इलेक्ट्रोथेरेपी में पूछेंगे लुईस हंटिंग फिनोमिनन क्या है, अल्ट्रासाउंड का प्रिंसिपल बताओ, SWD कैसे वर्क करती है, लेज़र कैसे वर्क करती है, जस्ट लाइक दैट। इंडिकेशंस पूछते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पूछते हैं। सर्जरी के बाद मेटल इम्प्लांट हुआ है, उसमें हम टेंस दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, जस्ट रेयर एंड सिंपल क्वेश्चंस। फिर बात करते हैं ऑर्थोपेडिक कंडीशंस एंड रिहेबिलिटेशन। ऑर्थोपेडिक कंडीशंस सबको पता है, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें। ज़्यादातर जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो पूछा जाता है शोल्डर से रिलेटेड, जैसे कि फ्रोजन शोल्डर के बारे में पूछेंगे। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रोजन शोल्डर के बारे में पूछे जाते हैं। और फिर रिहेबिलिटेशन के बारे में पूछते हैं। ऑर्थोपेडिक रिहेबिलिटेशन में आपसे पूछा जाएगा कि ACL रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसका रिहेबिलिटेशन जो बुक में स्टेप बाय स्टेप है वो बताने के लिए। फिर जब आप इंटर्नशिप करोगे तो पता चलेगा कि ये स्टेप बाय स्टेप इस गलती है, जो हम वहाँ करते हैं वो डेली परफॉर्मेंस के बेसिस पे करते हैं, बट एक आइडियल कंडीशंस के हिसाब से बुक लिखी गई है, तो आपको वो बताना है। फिर बात करते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में। एक यही मेरा जो अच्छा है, इसी के सारे सवाल के जवाब होते हैं बाकी में से। इसे पूछे जाएंगे आपसे, पार्किंसंस के बारे में पूछा जाएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में पूछा जा सकता है, एंड स्ट्रोक के बारे में पूछा जाएगा,
स्ट्रोक कितने टाइप के होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेहूदे क्वेश्चंस, इजीएस्ट भी होते हैं सबसे ज़्यादा। फिर इसके रिहेबिलिटेशंस, न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशंस के बारे में बात नहीं करते ज़्यादातर इंटरव्यू में, बस कंडीशंस के एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। दैट्स इट। अगर कुछ टॉपिक के बारे में पूछते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैंने वो छोड़ दिया है, आप प्लीज़ कमेंट कर देना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए और मेरे को भी पता चल जाए कि और क्या क्या पूछना है, क्योंकि अभी मेरे को भी प्रिपेयर करना है जॉब इंटरव्यू के लिए। इंटर्नशिप बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन देखना उसके बाद जॉब नहीं मिलेगी, बहुत बेकार लगेगा। सब्सक्राइब कर देना अगर आपको अच्छा लगे मेरा चैनल तो, और ऐसे ही कमेंट करो कि अगला टॉपिक क्या चाहिए आपको, किसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं।